जय श्री गणेश। ये देखिए इस पेड़ की खूबसूरती, लग रहा है ना जैसे हमारे ऊपर का यहाँ का सहस्त्र चक्र जागृत हो चुका है, ओपन हो चुका है और डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन बना रहा है। और इसकी सुंदरता का क्या कहना। हर दिशाओं में सुकून, शांति और सुंदर सुंदर से पीले पीले से फूल। मतंगी का जो बता रहा है कि माता मतंगी ने तो है ही, क्योंकि एक ग्रीन के साथ में माता मतंगी हैं। इसे बता रहा है कि माता बगलामुखी भी साथ चल रही है। माता बगलामुखी भी साथ चल रही है हमारे। देखिए और बस मैं यही कह रही थी कि सब कुछ, सबके जीवन में सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, एकदम मतलब परफेक्ट है जितना जिसको चाहिए। लेकिन उसके बाद भी और ये और हमें गिरा रहा है, हमें बर्बाद कर रहा है, हमें ख़त्म कर रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। पैसा पावर होना बहुत अच्छी बात है, पर भगवान से यही मांगना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब भी पूजा पाठ करो या कुछ भी करो तो उस टाइम में भगवान से ये मांगना भी बहुत ज़रूरी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें अगर आप पैसे दे रहे हैं ना तो उसको खर्च करने के लिए बुद्धि दीजिए। कहाँ उसको खर्च करना है, कहाँ यूज करना है, उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए, जो उसको सोच के समझ के सही तरीके से सही जगह लगाए, ना कि घर को तोड़वाएं फोड़वाएं और उसी में लगाए। देखिए एक सुंदर तुलसी का पौधा है यहाँ, तो इतना अद्भुत। तो ईश्वर से बोले कि हे ईश्वर, आप हमें धन दो, लेकिन धन के साथ में एक दिव्य बुद्धि, एक सुंदर बुद्धि, एक सुंदर सोच दो कि इस पैसे को इस जगह लगाना है। कहते हैं ना कि जो हम देते हैं वो हमें डबल ट्रिपल करके हमारे पास वापस आता है, लेकिन हम कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। अब सोचो, आप अगर किसी पियक्कर को, दारू पीने वाले को पैसे देते हो तो वो क्या करेगा, पीने में लगाएगा, और फिर उसका पुण्य आपको कहाँ मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसका पुण्य आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पुण्य करा ही नहीं, आपने तो पाप करा। आपने उसको दे तो दिया पैसा, आपने सोचा ही नहीं, एक बार भी नहीं सोचा कि दान देना अच्छी बात है, लेकिन दान किसको दिया जाता है? दान पात्र देख के नहीं दिया जाता है। उस पियक्कर को दे दिया आपने, वो तो दारू पी जाएगा, कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगा और अपाहिज हो जाएगा। वो भीख मांग के लेते हैं कि अरे 4 दिन से बच्चे भूखे हैं, क्योंकि कई ऐसे मेरे को भी मिलते हैं कि दीदी 4 दिन से भूखे हैं बच्चे, कुछ नहीं है, हमारे रिक्शा पे बैठ जाओ। आजकल रिक्शा लेके घूम रहे हैं, यहाँ इस पे बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जो भी आपको वो ठीक लगे वो दे देना। तो इस तरह से वो उनके बच्चे भूखे नहीं हैं। आज के ज़माने में कोई भूखे नहीं रहता है, क्योंकि अगर उसके बच्चे दुख देख रहा है तो भगवान ईश्वर ने उसको, या तो अगर वो अच्छा है तो उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेगा। अगर वो उसके जैसा ही है तो फिर वही करेगा ना। तो सबसे ज़रूरी है कि हम दान किसको और कहाँ दें, ये बहुत ज़रूरी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि भगवान तो आपको अच्छा करने के लिए ही भेजा है ना इस धरती पे। बहुत आपका मकसद ही है कुछ अच्छा करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों की आंखों में नया उम्मीद देना, लोगों को मतलब ऐसे होता है ना कि दुनिया उसको बुरा बुरा बोल के कमज़ोर कर दे, उसकी आत्मा को दुखी कर दे, उसकी आत्मा को थका दिया है, कमज़ोर कर दिया, तो आपको ऐसे उसको कुछ अच्छी बातें बोल को उसको प्रोत्साहित करो, उसको ऊपर उठाओ, उसको बोलो कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हो। ये भी एक दान है, अच्छी सोच का दान, अच्छा विवेक का दान कर रहे हैं हम, ये भी दान है। धन का दान तो उत्तम है ही, सर्वोत्तम है, लेकिन वो धन का दान कहाँ करना है? धन का दान वहाँ करो आप जहाँ ज़रूरत है। आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में देखो कि हज़ारों मरीज भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाओ
और देखो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज तो हो जाता है, दवाइयाँ भी शायद, लेकिन वो सारी दवाइयाँ नहीं मिलती, उनको खरीदना पड़ता है। अब परिवार वाले दो चार इधर उधर रोड के किनारे, पेड़ के किनारे सो के टाइम पास करते हैं। आप वहाँ दान दीजिए, वहाँ दान दीजिए। वो दान दोगे ना, देखो आपके लिए 100 200 1000 2000 ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं ना कि आप घर तुड़वा के यहाँ वहाँ मतलब इतना काम करवा रहे हो अपने घर में, अच्छे अच्छे सामान फेंक देते हो, मूर्तियाँ निकाल के फेंक देते हो। इससे तो अच्छा है ना कि उस पैसे से आप किसी का कल्याण करें। ईश्वर ने आपको सुंदर घर दिया है रहने के लिए, सब कुछ, अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, सब कुछ तो है। क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? जो कल्याण करने के लिए हैं वो भी रास्ता आपको मिल रहा है कि आप जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी ऐसे ही छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसे ही चाहिए। महीना 2 महीना पर घूमने के लिए ज़रूरी तो रहे कि कोई हॉस्पिटल में बीमार हो आपके रिश्तेदार वगैरह तभी आप जाएंगे। आप ऐसे ही जाइए हॉस्पिटल में, ऐसे ही, और ऐसे ही हॉस्पिटल में जाइए। और जो भी आपको, पहले तो आप जाके वहाँ देखिए, घूमिए, देखिए कि मतलब लोग कितना बेचैन है, कितना व्याकुल है, अपने कर्मों की सज़ा वहाँ लोग पा रहा है। ऐसे लोगों को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे में अगर आपने 500 1000 या 100 रुपया भी लिफाफे में डाल के और अगर उनको दान के रूप में दे रहे हैं कि ये उनके लिए दान है, आप अपना नाम नहीं बता सकते हो। आप बोल दो ना कि माता मातांगी की तरफ से दान है, या फिर जो भी भगवान को आप मानते हो ना, कि जो भी ईश्वर को आप मानते हो कि ये ईश्वर का, उस पर ईश्वर का नाम लिख दो, हनुमान बाबा का नाम लिख दो, या शिव शंकर का नाम लिख दो, माँ दुर्गा का नाम लिख दो, माँ वैष्णो का नाम लिख दो, किसी का भी उस लिफाफे पे नाम लिख के 1000 500 100 200 जो भी आपको, जो भी आप स्वेच्छा से करना चाहते हैं या आपके बजट में आता है, आप अपनी समर्थ के हिसाब से करना चाहते हैं, वो ले के जाइए और उनको दीजिए। और उसके बाद में आप देखिए कि उनके चेहरे पे कैसी सुकून और कैसी खुशी आती है। यकीन मानो कि आपको लगेगा ना कि यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं है, यही ज़िंदगी है। और सोचो, आप अगर ये हर महीना ये काम बना लेते हो कि आपका तनख्वाह मिलता है, आपका पेमेंट आता है, उस पेमेंट में से कुछ अंश, जैसे 2000 निकाल लिया और आपने 4 लिफाफे बना दिए 500 रुपये का, और आप 4 मरीज को दे के आ गए, फिर कभी गए, फिर 2-4 को दे के आ गए। और मतलब इस तरह से अगर आप करते हो ना, तो आपको कितना सुकून मिलेगा मैं बता नहीं सकती। उससे नहीं, आप हॉस्पिटल में नहीं जाना पसंद करते हो तो आप किसी धर्मशाला में चले जाओ, और जहाँ वृद्ध आश्रम है वहाँ जाके देखो बूढ़े लोग कैसे, मतलब आपस में। आप वहाँ ये मत देखने जाओ कि अरे इसके बच्चों ने इसको निकाल दिया, ये मत देखिए, क्योंकि ये देखेंगे तो फिर वहाँ आप नहीं टिक पाएंगे। आप ये देखो कि उनको अच्छे दोस्त मिल गए हैं, साथी सहेली मिल गई है कि अपना भजन गा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, ये देखिए। और ये देख के उनको जो भी आपको सही लगे खिलाइए, पिलाइए, गिफ्ट दीजिए, और फिर आप आओगे ना, यकीन मानो, एक तो आपके बाल बच्चों को इतना दुआ मिलेगा, और दूसरे खुशी के मारे आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि आपने आज तक टेंशन से नहीं सोया होगा, है ना। पर उस दिन आप खुशी से नहीं सो पाओगे, खुशी से आपको लगेगा कि आपके लाइफ का पर्पज मिल गया, यही है जो आप ढूंढ रहे थे, यही चाहिए, यही, और कुछ नहीं, यही है, बस यही है। तो बस फिलहाल मुझे इतना ही बोलना है, और मैं यही बोलूँगी कि पात्र देख के दान कीजिए। दान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम दान करते हैं वो हमें डबल ट्रिपल होके, कई गुना ज़्यादा होके हमारे पास रिटर्न आता है, वापस आता है, और करना ही चाहिए। पर ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों का हो। दान, मैं भी ये दान ही कर रही हूँ, ये जो अभी मैं कर रही हूँ ये भी एक दान है। आप लोग मानोगे नहीं, पर ये भी दान है, और ये तो सबसे बड़ा दान है। ये सबसे बड़ा दान है कि किसी के दिमाग में हम अच्छा सोच डाल रहे हैं, पॉजिटिविटी डाल रहे हैं, अच्छी भावना भर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में भी ये बहुत बड़ा दान है। अज्ञान हटा रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। ये दान बहुत अद्भुत दान है, ये भी दान। तो आप करना चाहो तो आप इस तरह की छोटी छोटी वीडियो बना के भी डाल सकते हैं, लोगों को मोटिवेशन कर सकते हैं कि भाई आप ये करो, ये करो, ये करो। देखो, पूजा पाठ से भगवान खुश होते हैं, हमें पता है, पर आप कितना भी, आप अगर धन के घमंड में
बहुत बड़ा आयोजन करो और खूब तैयारी एकदम, मतलब 2-4-5 लाख रुपया लगा के करो तैयारी। और आपके अंदर अगर अहंकार है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेगा। कैसे? वैसे जैसे कृष्ण जी ने दुर्योधन के खाने को, भोग को त्याग दिया था और विदुर जी के घर जाके साग रोटी खाया था। सेम वैसा ही कि अब अगर आप धन के अहंकार में बहुत बड़ा जग कर रहे हो, आयोजन कर रहे हो या भंडारा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका जो भी है पुण्य है ना, जितना मिलना चाहिए मिलेगा। ऐसे आप भूखे लोगों को खाना खिलाओगे तो मिलेगा ना, मिलेगा, पर जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, बस इतना मिलेगा, क्योंकि उसमें आपका अहंकार था। और इस तरह का निस्वार्थ सेवा जब आप करते हो ना, कि किसी रोगी को हेल्प करते हो या किसी की लड़की के शादी में, या जो हज़ारों तरह के, मतलब तो बहुत तरह के हैं, तो ये आपको मतलब करोड़ों गुना ज़्यादा होके ये जो पुण्य है ना आपके पास लौटता है। और जब ये पुण्य लौटता है ना, तो आपके किस्मत के दरवाजे को खोल, कितना भी वज्र का दरवाजा हो वो तोड़ देता है, और तोड़ के मतलब 10 दिशाओं से सफलता आपके कदमों को चूमता है। 10 दिशाओं से सफलता माता भेजती है। और ये माता प्रकृति हमें यही सिखाती है। माता मतंगी प्रकृति बोल रही हूँ ना मैं, क्योंकि ये प्रकृति, ये पूरा भी दुनिया है ना, इसमें भगवान का भी हस्तक्षेप नहीं है। प्रकृति के खेल में ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर ईश्वर हस्तक्षेप करता तो क्या अपने भांजे को मरने देता? महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी के भांजा ही था ना अभिमन्यु, तो कोई क्या वो मरने देता? नहीं, क्योंकि ईश्वर ये समझाना चाहता है हमको कि वो इस प्रकृति के खेल में कुछ भी उसका रोल नहीं है। वो भी एक हमारे जैसा, आपके जैसा एक मात्र पात्र है जो अपना रोल प्ले कर रहा है, हीरो का। जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, लीड रोल वाला हीरो, बड़ा हीरो वही है उस फिल्म का। तो ये मुख्य हीरो तो वही है ना, बाकी हम तो छोटे से पात्र हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको भी अगर इस जीवन में हीरो बनना है तो हीरो वाला काम कीजिए, और हीरो वाला काम करके देखिए। ये अनुभव है मेरा कि ऐसी खुशी आपको डायमंड के नेकलेस पहन के भी नहीं मिल सकता है, करोड़ों के घर में नहीं मिल सकता, करोड़ों के बंगला में नहीं मिल सकता है, कहीं भी घूमने जाओ नहीं मिल सकता है। कितने भी महंगी गाड़ी, कपड़ा, ये वो, किसी चीज़ में ये खुशी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि किसी को हेल्प करके, असहाय जिसको ज़रूरत है उसको हेल्प करके मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और आप पैसे का दान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, आप उनको सांत्वना दीजिए, कुछ खाने के लिए ले जाइए, नमकीन, बिस्किट या कुछ भी, समोसा, जो भी आपको ठीक लगे वो ले जाइए। और उनके मरीजों के घर से आए हुए जो लोग हैं, जो बैठे हैं, जो तरफ रहे, उनको खिलाइए। फिर देखिए कैसे आपको आपकी ज़िंदगी में बाहर आता है। और ये बाहर ईश्वर सभी की ज़िंदगी में दे। मेरी तो यही कामना है, यही भावना है कि हे माँ, हे माता मतंगी, सबको ऐसा दिव्य बुद्धि दो, सबको ऐसा सोच दो कि इस दुनिया की बुराई मिटाने में कम से कम अपना पहला कदम तो बढ़ाए। हम मिटा नहीं सकते दुनिया की बुराई, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। और खुद को बदलेंगे अगर हर इंसान, इस धरती पर रहने वाला हर इंसान खुद को बदलने लगे, तो दुनिया बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए नई बदलाव की तरफ कदम रखते हैं और शुरुआत करते हैं नए साल में, नया शुरुआत। इस बार 2026 में कुछ अच्छा करिए। आज तक आप घूमने जाते हो, जो मन करता है पार्टी, ये वो सब कुछ करते हो, पर इस बार कुछ अच्छा करके देखो। जय माता दी।